हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, तो इसमें हमको मेन टॉपिक पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे प्रिज्म से पास करा रहे हैं। तो इंसिडेंट रे जैसे ही प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो लाइट क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। क्यों? क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो वो अपने क्या है रही है, मार्ग से, अपने मेन पाथ से डेविएट हो जा रही है, और फिर डेविएट होकर सीधे जो रे जो चल रही है पी से क्यू की तरफ, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और फिर ये इस डेंसर मीडियम से लाइट जैसे ही बाहर निकल जाती है रेयर मीडियम में, तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, अवेक हो जा रही है। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो इसमें क्या केस बनता है, अब केस बनता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या कहता है कि जो मेरा ओरिजिनल पाथ है इंसिडेंट रे का, जैसे पी और एल, देखिए अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधे पी एल की तरफ सीधे निकल जाता ना। एक ये रे हो गया और एक इमरजेंट रे देख लीजिए, ये जो क्यू पॉइंट है और ये आर जो इमरजेंट रे है, ये सीधे पीछे की तरफ एम पॉइंट तक जाके मिल रहा है, ओरिजिनल पाथ है। तो इन दोनों को मिलने से जो एक एंगल फाइंड होता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसे क्या करते हैं हम, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब पढ़ेंगे फैक्टर्स फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड। तो ये क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का ज़्यादा हो, जैसे कि मानते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा ही डेविएशन होगा, मतलब ज़्यादा ही एंगल ऑफ क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा होगा तो उसमें भी एंगल ऑफ क्या होगा, डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा। बट वेवलेंथ ऑफ लाइट में क्या होता है, जिस रे का वेवलेंथ कम होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। इसमें उल्टा होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि किस केस में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो हम देखते हैं ये कि एक केस, पहला नंबर केस, कि जब I इक्वल टू E, जब इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, इस केस में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है। दूसरा, ये I1 बराबर I2 लिखने का मतलब हुआ कि अब नीचे लिखा हुआ है I1 बराबर I2। I1 बराबर I2 का मतलब हुआ, I1 का मतलब हो गया इंसिडेंट एंगल और I2 का मतलब हो गया इमरजेंट एंगल। किसी किसी बुक में लिखा रहता है I1 बराबर I2। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ये है मेरा कंडीशन, जिसमें I1 बराबर E हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, R1 बराबर R2, रिफ्रैक्शन एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल R1 बराबर रिफ्रैक्शन एंगल R2, दोनों ही अपने आप क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे इमरजेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल बराबर होता है, उस केस में रिफ्रैक्शन एंगल भी बराबर हो जाती है। ठीक है, तो मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी बच्चे इसके बारे में अच्छे से जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।